अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम पाकिस्तान की खूबसूरत झील सैफ अल मलूक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इस झील को झील सैफ अल मलूक के नाम से क्यों पुकारा जाता है। नाजरीन, आप में से बहुत से लोग नारान कागान और झील सैफ अल मलूक के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये झील पाकिस्तान के शुमाली इलाके नारान में वाक़ है। ये झील इस कदर खूबसूरत है कि इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस झील के साथ जिन्नात और परियों की कहानियाँ मशहूर हैं, जिसकी कहानियाँ यहाँ के मकामी लोग खुद बयान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस झील की मुकम्मल कहानी, इसकी तारीख़ और इससे जुड़े मशहूर कहानी शहज़ादा सैफ और परी बदियुल जमाल के बारे में जानेंगे। नाजरीन, आप सबको बताते चलें, ये कहानी हकीकत पर मबनी है या फिर अफसानवी है, इसके बारे में कोई हद रह नहीं दी जा सकती, लेकिन ये कहानी यहाँ के तमाम मकामी लोगों को मालूम है और वो इसका ज़िक्र यहाँ आने वाले हर सियाह को करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ अरसलान हाशमी और आप देख रहे हैं डू यू नो टीवी। लोगों का कहना है कि इसका पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि इस झील की तह से निकलता है। इस झील का पानी सारा साल साफ़ सुथरा और इसकी मिकदार एक जैसी ही रहती है और कहा जाता है कि इस झील की गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा सका। जिसने भी इसकी गहराई का पता लगाने की कोशिश की वो झील की तह से वापस नहीं आ सका। कहा जाता है यह झील 3 लाख साल पहले इस वक्त वजूद में आई जब वादी कागान का तमाम इलाका बर्फ़ से ढका हुआ था और एक बहुत बड़े बर्फ़ानी तोदे ने टूटकर इस दरिया के पानी को रोक लिया जो इस झील के दरमियान से गुजर रहा था। झील के बिल्कुल सामने मलिका पर्वत बर्फ़ानी लिबादा ओढ़े अपनी खूबसूरती और जुबन का नज़ारा करा रही है। 17,390 फुट बुलंद इस पहाड़ को आज तक कोई नहीं सर कर सका। मकामी लोग इसकी वजह बताते हैं कि इस पहाड़ पर जिन्नात और परियों का बसेरा है और कुछ लोग का कहना है कि सैफ अल मलूक की बद्दुआ है। शहज़ादा सैफ अल मलूक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 867 साल पहले मिस्र के बादशाह का बेटा बताया गया है। शहज़ादा सैफ को मुसलसल 7 रात ख्वाब में एक परी का दीदार होता रहा और शहज़ादा सैफ इस ख्वाब में आने वाली परी को दिल दे बैठा। इस ख्वाब की ताबीर का पता लगाने के लिए शहज़ादा सैफ कई नजूमियों और ख्वाब की ताबीर बताने वाले लोगों से मिला, मगर कोई भी इस ख्वाब की ताबीर ना बता सका। आखिरकार एक बुज़ुर्ग ने शहज़ादे को बताया कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि जो परी तुम्हारे ख्वाब में आती है वो एक कोह काफ की परी है जो तुम्हारी पैदाइश से ही तुम पर फ़िदा है। कोह काफ जिन्नात और परियों का इलाका है जो इंसानों की निगाहों से ओझल है, जहाँ इंसान कभी नहीं गया। और इस बुज़ुर्ग ने शहज़ादे को एक सुलेमानी टोपी दी और कहा, इस टोपी की मदद से तुम परियों को देख सकोगे। शहज़ादे ने अपनी तैयारी मुकम्मल की और मिस्र से नारान के लिए रवाना हुआ। महीनों सफ़र करने के बाद वह नारान पहुंचा और झील के किनारे चिल्ला काटा। कुछ लोग बताते हैं कि चिल्ला 40 दिन का था तो कुछ कहते हैं कि 12 साल का था। तो आखिरकार एक रात 14वीं की चांद की रात थी कि शहज़ादे को परियों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने देखा तो काफ़ी तादाद में परियां झील पर उतर रही थी। सब परियों ने अपने लिबास उतारे और झील में गुस्ल करने के लिए उतर गई। इन परियों में से एक परी जो शहज़ादे को ख्वाब में आती थी वो भी थी। शहज़ादे ने परी को देखा और पहचान लिया और परी बदियुल जमाल की खिलत उठाकर अपने पास रख ली। जब परियां नहा कर आईं और बाहर निकलीं तो अपनी अपनी खिलत पहनकर उड़ गईं और आखिर में परी बदियुल जमाल थी जो अपनी खिलत ढूंढ रही थी कि इतने में शहज़ादा परी के सामने आया और परी से मुखातिब होकर बताया कि मैं शहज़ादा सैफ अल मलूक हूँ और तुम्हारी खिलत मेरे पास है। मैं तुम्हारी तलाश में आया हूँ और तुझे ले जाऊँगा। परी बदियुल जमाल कहती है कि मुझे मेरी खिलत यानी मेरा लिबास दे दो और मैंने जाना है। शहज़ादा ने शर्त रखी कि पहले तुम मुझसे वादा करो मुझसे शादी करोगी और मेरे साथ चलोगी, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा लिबास दूंगा। शहज़ादा ने मज़ीद अपने चिल्ले के बारे में बताया। परी बदियुल जमाल भी शहज़ादे के प्यार में मुब्तला हो गई और मान गई। झील सैफ अल मलूक के साथ एक ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम मलिका पर्वत है, जिसका जिक्र मैं वीडियो के पहले शुरू में कर चुका हूँ। उस पहाड़ को आज तक कोई नहीं सर कर सका क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ परियों और जिन्नात का बसेरा है। उसी पहाड़ में उस वक्त एक देव रहता था जिसका नाम सफ़ेद देव था और परी उस देव के कब्ज़े में थी। देव परी का आशिक था। जब देव को पता चला कि एक शहज़ादा आया है और परी को अपने साथ ले जा रहा है तो वो गुस्से में आग बगोला हो गया और दोनों को जान से मारने के लिए झील पर आ गया। और उधर परी ने शहज़ादे को सारी सूरत हाल से आगाह किया तो दोनों अपनी जान बचाने के लिए नारान की तरफ भाग गए। देव झील पर पहुंचा और उसे पता चला कि दोनों नीचे नारान की तरफ भाग गए हैं तो देव ने झील की बंद को तोड़ दिया जिससे शदीद सैलाब नारान के शहर की तरफ आ गया।
ڈیو نے بند کو اس لیے توڑا کہ دونوں سیلاب میں ڈوب کر مر جائیں گے، اور شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال نے سیلاب کو آتے دیکھا تو جان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے، اور وہ غار آج بھی ناران کے بازار کے پاس موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دونوں سیلاب میں غرق ہو کر مر گئے تھے، اور جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں نے غار میں پناہ لی اور بچ گئے تھے اور آج بھی اسی غار میں زندہ ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سیلاب کے ختم ہونے کے بعد اپنے علاقے مصر لوٹ گئے تھے۔ یہ کہانی وہاں کے مقامی لوگوں کی زبانی ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈو یو نو کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ہم اپنے ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔